हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सफर गेट पे। तो मतलब इसी वीडियो के कंटिन्यू में मैं स्टार्ट करता हूँ मतलब टाइम स्केलिंग के बारे में, ठीक है। तो टाइम स्केलिंग का मतलब क्या समझना है भाई, आपको क्या करना है ना, आपको एक्स ऑफ 80 मान लो, तो मैं एक्स ऑफ, बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, एक मिनट। चलो ठीक है, मेरे को क्या करना है मतलब टाइम स्केलिंग का मतलब समझना है। टाइम स्केलिंग में क्या करेंगे, मेरे पास कोई भी सिग्नल दिया होगा और मेरे को क्या करना है, एक्स ऑफ 80 वर्सेस टी क्या करना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। और अभी मैं मान के चलता हूँ ए मेरा क्या है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ए आपका मतलब पॉजिटिव नंबर भी है, और ए अभी मैं मानता हूँ कि वन से क्या है, ये चीजें बड़ी है, वन से बड़ा है, वन से छोटा ही होगा। तो मतलब मैं कंबाइन अभी कंडीशन बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से ही समझिएगा, पहला चीज। चलो पहला मैं बेसिक एकदम एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। बस सिंपल सा, ये एक्स ऑफ टी है, समझ में आना चाहिए पहले चीज आपको, ठीक है। और ये मान लीजिए -4 से लेकर के +4 तक सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, और हाइट इसकी 2 है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, क्या करना है ड्रो भाई, आपको एक्स ऑफ 2t करना है ड्रो, ठीक है, ये करना है ड्रो। तो कैसे कीजिएगा बताइए, एक्स ऑफ 2t करना है। देखिए आप, ये मतलब ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और ये वन से बड़ा है। तो आप सिंपली कीजिएगा भाई, आप क्या करना है, टाइम स्केलिंग का मतलब होता है जो भी नंबर आएगा ना, ये जो भी नंबर आएगा, या तो ए वन से बड़ा हो या ए वन से छोटा हो, या तो ए वन से बड़ा हो या ए वन से छोटा हो, क्या करना, डिवाइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाय टी नॉट, डिवाइड डिवाइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाय, यहाँ पे मैं ए लिख दिया, तो चलो मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पे टी नॉट नहीं लिखूंगा, बाय ए, ठीक है भाई। अब ये देखो, ये या तो ए वन से बड़ा होगा या वन से छोटा होगा, पर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब निगेटिव होगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि टाइम रिवर्सल आता है उसके लिए। चलो ठीक है, मैं आपके लिए आसान करता हूँ ये चीजें। अगर आप नहीं लिखना चाहते ये पॉजिटिव, मत लिखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ये भी डिलीट कर दिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है। चलो, या तो ए वन से छोटा होगा या वन से बड़ा होगा, दो ही कंडीशन है, वन से बड़ी होगी या वन से छोटी होगी, जैसे मैं एक्स ऑफ 2t लिया यहाँ पे। चलो इसी के साथ मैं एक और सिग्नल मैं आपको मतलब ड्रॉ करवाऊंगा, कि भाई मेरे को ना, आप एक्स ऑफ t/2 भी मतलब ड्रॉ करके दीजिए। ये भी ड्रॉ करिए, कैसे करिएगा, दो एग्जांपल है, चलो आप समझिएगा अभी। तो मैं क्या बोला, या तो ए वन से बड़ा होगा या वन से छोटा होगा। देखो ए यहाँ वन से बड़ा है, यहाँ वन से छोटा है, 1/2 है फैक्टर, यहाँ पे 2 है। तो मैं क्या बोला आपको, बस सिंपल सा चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, डिवाइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाय ए। जहां जहां होगा ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो भी पॉइंट, उसको ए से डिवाइड कर दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई। देखो अभी आप आंसर खुद बताइएगा, चलो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा इस चीज का। एक्स ऑफ 2t है, तो क्या बोला मैं, जो भी फैक्टर होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड कीजिए। क्या करिएगा आप, -4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना होगा बताइए, आप ही बताइए, क्योंकि 2 है ना। तो मतलब -4 को मैं क्या बोला, कि जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उससे डिवाइड कर दीजिए। तो मतलब, तो क्या होगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो कितना होगा, दो दो से काटो, -2 और +2, तो ये -2 से लेकर के +2 तक होगा, और हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले हाइट था वही होगा। तो ये एक्स ऑफ 2t का ग्राफ हो गया, ठीक है भाई, मैं आप समझ गए। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं करता हूँ इरेज, ठीक है भाई। चलो अब मैं बताता हूँ आपको कि x(t/2), यहाँ पे देखिए फैक्टर कितना है भाई, 1/2 है, फैक्टर 2 नहीं है, इस बार फैक्टर 1/2 है। तो -4 को मैं डिवाइड करूंगा 1/2 से, तो क्या होगा, 1/2 से करना है डिवाइड, पहले 2 से कर रहे थे क्योंकि मेरे को x(2t) चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, फैक्टर कितना है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करूंगा। तो अगर -4 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया, अब ये बन गया -8। वाह, अब समझ रहे हैं, बहुत आसान है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बस डिवाइड करना है, क्या करना है, यहाँ पे x ऑफ t/2 मैं कर रहा हूँ ड्रॉ, अब समझ गए ना। तो ये -4 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना होगा भाई, -8, और 4 को डिवाइड करूंगा मैं 1/2 से, तो यहाँ भी 2 ऊपर जाएगा, तो ये भी हो गया 8। तो इसी में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, अब इसी में मैं मतलब कंक्लूड करता हूँ, एक लोग थ्योरी के तौर पे पढ़ता है, जो मैं अब लिखाता हूँ, कि अगर ये ए अगर 1 से बड़ा होगा तो इसको बोलते हैं क्या, कि टाइम में कंप्रेशन, क्या बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं टाइम में, टाइम कंप्रेशन,
टाइम कंप्रेशन का मतलब क्या, दब जाना, टाइम में कंप्रेशन हो जाना, ठीक है भाई। और अगर ए 1 से छोटा होगा तो उसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, टाइम में एक्सपेंड हो जाना, मतलब फैल जाना, मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो जाना या एक्सपेंशन हो जाना, बोल जा अभी आपको मतलब समझ आएगा। देखो मैं x ऑफ t बाई 2 ड्रॉ किया इसी सिग्नल का, तो कितना आया, क्योंकि a 1 से छोटा है, तो अभी मैं क्या बताया कि अगर a 1 से छोटा होगा भाई तो टाइम में एक्सपेंड हो जाएगा। पहले इसकी टाइम रेट कितना थी, अभी मैं बताता हूँ आपको, एक मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा ये पहले टाइम रेट तो मैंने सिखाया था। पहले टाइम रेट कितना था इसका, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में टाइम रेट बात करते हैं ना, और डिस्क्रीट टाइम में नंबर ऑफ सैंपल, तो कितना t2 माइनस t1, तो 4 माइनस 4 कितना हो, टाइम रेट पहले कितना था भाई 8 था। अब अब इस सिग्नल का टाइम रेट कितना हो गया भाई, 8 माइनस 8 मतलब 16 हो गया। तो क्या टाइम में बढ़ गया ये, तो टाइम में कंपेंशन हो गया। पहले इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम में विड्थ कहां से एग्जिस्ट कर रहा था, -7 से 4 मतलब 8 यूनिट के लिए। अब ये सिग्नल कितना देर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, 16 यूनिट के लिए, हाइट तो वही है 16 यूनिट के लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर ये 1 से छोटा होगा तो टाइम में एक्सपेंशन। पर यहाँ देखिए आप, अगर फैक्टर 1 से बड़ी होगी x ऑफ 2t, तो पहले सिग्नल 8 यूनिट के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, अब सिग्नल कितने यूनिट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है भाई, बस 4 यूनिट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बस 4 यूनिट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। 2 माइनस 2 बताया था ना मैं, टाइम ड्यूरेशन कैसे निकालिएगा, टाइम भी t2 माइनस t1, ये t2 है ये t1 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 यूनिट के लिए ही सिर्फ मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले ये 8 यूनिट था, अब ये सिग्नल 4 यूनिट के लिए बढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा ये टाइम में कंपनसेशन हो गया है। अब आपको मतलब समझ में आया भाई, बहुत स्क्रैच से बताया मैं, तो इसी को बोलता हूँ मैं टाइम में कंप्रेशन। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर 1 से ज्यादा होगा, फैक्टर बड़ा होगा, तो सिग्नल क्या होगा, टाइम में कंप्रेस हो जाएगा। पहले सिग्नल 8 यूनिट के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, अब ये सिग्नल 4 यूनिट के लिए ही टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये फैक्टर 1 से छोटा होगा तो फिर पहले 8 यूनिट के लिए था, अब 16 यूनिट के हो गया, तो फिर टाइम में एक्सपेंशन बोलता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए आप, ठीक है भाई। चलो मैं एक और मतलब एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो मैं पहले यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल, मतलब टाइम स्केलिंग का ही एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब तो आप मतलब समझ रहे हैं ना, बस आपको शुरुआत में ना चीजें समझ में आना चाहिए। जब आपको एक बार ये सब क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर मैं मतलब इस सबको ना बहुत आगे आगे मतलब लेके चलूंगा, कि मैं ये सब मान के चलूंगा कि आपको चीजें ना आ रहा है, अच्छा से आ रहा है। ये मान लीजिए -6 से +100 है और ये 10 है, ये हाइट 3 है और ये हाइट -4 है, ठीक है भाई। आप चलो, अब आपको मतलब यहाँ से मतलब दो चीजें करना है ड्रॉ, क्या करना है ड्रॉ, पहला चीज ड्रॉ करना है आपको, अभी क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्स ऑफ 3t ड्रॉ करना है, और यहाँ पे एक्स ऑफ t/3 ड्रॉ करना है, बताओ। तो यहाँ पे आप देख के समझ में आएगा, आपको आप देख के समझ में आएगा। देखिए आप क्या है, मतलब 1 से बड़ा है तो क्या होगा, टाइम में कंप्रेशन होगा। देखिए पहले ये सिग्नल कितने मतलब ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, एक्स ऑफ टी, बताइए बताइए आप, मतलब t2 माइनस t1 कीजिए। जैसे ही मैं t2 माइनस t1 करूंगा तो कितना होगा भाई, t2 कितना है, मैं बताया था ना, राइट मोस्ट नॉन जीरो, जहां पे सिग्नल नॉन जीरो है राइट मोस्ट, t2 कितना है भाई 10 है, यहाँ पे t1 कितना है भाई -6 है। तो मैं क्या बताया था, 10 माइनस माइनस ऑफ 6 कितना था, मतलब सिग्नल अभी 16 यूनिट टाइम में ड्यूरेशन। ये सब आपको ट्रांसफॉर्म पढ़िएगा ना तो मतलब समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, चीजें कनेक्ट कर पाइएगा। तो इसका अभी कितना था, टाइम में 16 यूनिट के लिए सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा था, -100 से +10 तक 60 यूनिट टाइम के लिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 3t से आप डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, अब टाइम में कंप्रेशन हो जाएगा। तो टाइम में कंप्रेशन कैसे हो जाएगा बताइए आप, तो मैं आपको मतलब बताया था कि जो भी सिग्नल होगा ना, 3 से हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डिवाइड कर दीजिए, तो -100 के 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, ये -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, ये -2 हो जाएगा। और हर जगह आप अगर लो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो कर ही देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ भी 3 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी 3 से डिवाइड कीजिए, और यहाँ भी 3 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना होगा -2, ये हो जाएगा +2, और ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/3। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हाइट पहले था ये 3 था, और ये हाइट पहले -4, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आप, तो पहले सिग्नल कितना 60 यूनिट के लिए एग्जिस्ट कर रहा था टाइम ड्यूरेशन में, अब इसका विड्थ कितना हो गया 10/3,
अब प्लस 2 मतलब 3 दूना 6 10 से 16 16/3 मतलब 3 पंचे 15 5 पॉइंट समथिंग 5 मतलब लगभग 5 पॉइंट समथिंग यूनिट के लिए, पहले 16 यूनिट के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, अब इतने ही मतलब यूनिट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, 3 पंचे 15 3 तिया 9 3.4 ले लो आप, सॉरी मतलब 5.34 के लिए एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मैं बताया कि जब जब ए ग्रेटर देन 1 होगा तो टाइम में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है ना यहाँ पे, और x ऑफ t/3 है, मतलब अगर ये लेस देन है तो क्या होगा बताइए। अब आप खुद समझ रहे हैं, अगर ये 1/3 है तो मैं क्या करूंगा, अब हर एक पॉइंट को 1/3 से डिवाइड करूंगा, तो ये -6 कितना, -6 को 1/3 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो चलो मैं डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले आपके लिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें अच्छा से होती, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -18, ये भी हो जाएगा +18, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा हाइट सेम ही रहेगा, ये 3 है ये हाइट 4 है, समझ रहे हैं ना आप। क्योंकि हर एक यूनिट क्या होगा 1/3 का मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -100/1/3 कीजिएगा तो कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -18 ये +18 और ये फिर +10 या 30। अब देखो अब इसका टाइम यूनिट कितना बढ़ गया भाई, 30 और 18 कितना हो गया, मैं एग्जांपल बना लिया था 48 यूनिट के लिए, तो पहले 16 यूनिट ही था, अब 48 यूनिट के लिए, तो क्या होगा, इसी को मैं बोलता हूँ टाइम में एक्सपेंड हो जाना। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें ये अच्छा से समझ में आया। ठीक है भाई, टाइम में मतलब कंप्रेशन, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, अगर ये स्केलिंग फैक्टर अगर 1 से बड़ी होगी तो फिर ये टाइम में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, पहले जितने विड्थ थी उतना नहीं होगा, कम होगा उससे ज्यादा। और अगर ये सिग्नल की विड्थ पहले अगर फैक्टर लेस देन 1 है, मतलब 1 है, मतलब फैक्टर लेस देन 1 है, तो फिर ये टाइम में एक्सपेंशन होगा। अब अच्छा से समझ गया, अब मैं नहीं बोलूंगा इस पॉइंट को। ठीक है भाई, समझ गया आप? चलो अब मैं एक चीज मैं और बताता हूँ आपको कि टाइम रिवर्सल का मतलब, अभी तो मैं आपको बता दिया ना, जैसे मैं फैक्टर 1 टाइम रिवर्सल मतलब मैं ये बोलूं कि x ऑफ -t वर्सेस टी को आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा, क्या है अभी तो आप पढ़ रहे थे, ये या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, माइनस का बात ही नहीं आया। तो मैं बोला कि जब जब -1 का फैक्टर आएगा ना, इसी को टाइम रिवर्सल या टाइम इन्वर्जन भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, जैसे नहीं बोल रहा था मैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग में, अगर -1 का फैक्टर आ गया तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल, ठीक वैसे ही है भाई, ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग या एम्पलीट्यूड रिवर्सल देख देख चुका था मैं, और यहाँ पे क्या टाइम स्केलिंग देख लिया। टाइम इन्वर्जन का मतलब होता है बस फैक्टर -1 का आ जाना। चलो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं वहां पे लिखूंगा, पहले नहीं लिखूंगा, तब आपको चीजें समझ में आएगा। चलो ये मान लीजिए ये पॉइंट -1 है और ये पॉइंट 5 है और ये t है, और ये हाइट कितना है, ये 6 है, और ये x ऑफ t है। आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है, आपको x ऑफ -t ड्रॉ करना है। देखिए आप तो बिल्कुल समझ रहे हैं, क्या कीजिएगा -1 से मल्टीप्लाई कीजिए हॉरिजॉन्टल, सॉरी -1 से डिवाइड कीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो आप -1 को -1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा भाई, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट कितना बन गया 1 बन गया, और 5 को आप डिवाइड कीजिएगा -1 से तो कितना हो जाएगा, ये बन गया -5 बन गया ना। तो अब मतलब ये अगर x और -t ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ चला गया, और ये -1 +1 बन गया, तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये -5 हो गया, ये +1। आपको कुछ समझ में आया? चलो मैं अब बताता हूँ, आप समझ में आएगा। देखो मैं बताया कि टाइम इन्वर्जन का मतलब होता है स्केलिंग फैक्टर का -1 हो जाना। स्केलिंग फैक्टर का -1 हो जाना मतलब -1 से डिवाइड करना, और -1 से आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका साइन चेंज होगा, माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस होगा, 1 -1 वाला +1 हो गया, अब 5 जो +5 था वो -5 हो गया। तो भाई टाइम रिवर्सल का सिंपल सा मीनिंग होता है, यहाँ पे मैं कंक्लूड करके लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए कि वहां पे मैं एम्पलीट्यूड रिवर्सल में क्या बोल रहा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेने के लिए, लेकिन टेक मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट, टेक मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। आपको समझ में आया? आप फिर मैं इवेंट नॉट का बात करूंगा इसी में, इसी चीज को लेकर के। तो एक्स ऑफ -t का मतलब स्केलिंग फैक्टर -1 है,
जो प्लस था, जो टाइम एक्सिस में प्लस था वो माइनस हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा। तो इसे जनरलाइज होगा। डायरेक्ट याद करने का तरीका, जैसे ही -1 का स्केलिंग फैक्टर आएगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या करूंगा मैं, मतलब मिरर इमेज मतलब ले लूंगा। कैसे, देखो जैसे इसका मिरर इमेज लूंगा, यही है ना भाई वर्टिकल एक्सिस, इसको जैसे मतलब मिरर इमेज का मतलब क्या, इसको घुमा दो, ग्राफ को घुमा दो, तो +5 -5 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ चलो मैं एक और मतलब एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। देखिए आप, ये ग्राफ अभी टाइम मिनट 1 में 3 से एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है भाई। अब मैं आपको मिक्स ऑपरेशन ही बताऊंगा, एक्स ऑफ टी था, ठीक है। चलो एक मैं तो बता दूंगा इसी में एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है भाई। चलो ये मान लिया यहाँ पे हाइट 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये आपको मतलब बताने वाला, 1 से 3 है, ये 3 यूनिट आपको मतलब ड्रॉ करना है। क्या आपको एक्स ऑफ -t ड्रॉ करना है, बताइए कैसे कीजिएगा ड्रॉ, बताइए बताइए। आप बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है, आपने बोला, अब आपने अभी बोले थे मेरे को कि जो भी ग्राफ होगा और एक्स ऑफ -t ड्रॉ करना है, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लूं, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लूं, तो 1 भी नेगेटिव हो जाएगा, 3 भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों चल जाएगा उस साइड। हम बोले या आप बिल्कुल सही बोले हैं, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा t। मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा आपको। ये हो गया आपको एक्स ऑफ -t का ड्रॉ। हाइट जो लेना है 3 था, तो अभी भी 3 ही रहेगा, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप मतलब टाइम रिवर्सल समझ गए आप, चलो आप ये पूरा चीज समझ गए हैं। अब मैं ना आपके लिए एक मिक्स्ड ऑपरेशन करवाता हूँ। देखो मिक्स्ड ऑपरेशन का सिग्नल कैसे दिखता है। चलो मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से पेज ऐड करता हूँ क्योंकि पेज खत्म हो गया मेरे पास। चलो ठीक है भाई, चलो अब मैं बताया था, अब आपको ना सारी चीजें क्लियर है, क्या क्या क्लियर है। चलो मैं इसी को अब मैं डिस्कस करता हूँ आपको मिक्स्ड ऑपरेशन, इसी पे क्वेश्चन आता है भाई, ये चीज आपको आना चाहिए। आप मेरे को एक बार बताने दीजिए, इस वीडियो में एक एग्जांपल में दूसरे वीडियो में भी करवाऊंगा, ठीक है। मिक्स्ड ऑपरेशन, तो मिक्स्ड ऑपरेशन पे ही क्वेश्चन आप देख के लगा, आप अभी लिखिए नहीं, आप मेरा बात सुनिए पहले, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, इसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। देखिए मेरे को ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप, अभी मैं आपको बताया टाइम शिफ्टिंग, ठीक है भाई, टाइम शिफ्टिंग बताया, इसके बाद टाइम स्केलिंग बताया, और क्या बताया मैं, ये एक टाइम रिवर्सल बताया, मतलब स्केलिंग में ही फैक्टर -1 हो जाता है। देखिए आप, एक टाइम स्केलिंग, एक टाइम रिवर्सल, एक टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में दो पार्ट में बताया था, एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट में बताया था, और एक एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। मतलब आपका समझ आ रहा है, अगर माइनस है तो सिग्नल राइट साइड शिफ्ट होगा, और प्लस है तो सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है भाई। और टाइम स्केलिंग में मैंने आपको बताया था कि एक्स ऑफ एटी है, एक्स ऑफ एटी है, तो जो भी आपको जो भी फैक्टर है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आप डिवाइड कर दीजिए। और टाइम रिवर्सल में मैंने आपको बताया था कि आप वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लीजिए। ये तीन चीज आपको समझना है। चलो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, पहले बहुत आसान एग्जांपल लेता हूँ इस वीडियो में। चलो मैं ना, क्या करता हूँ, कैसा एग्जांपल लूँ, चलो ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया मैं, यही एग्जांपल लिया। ये आपके पास कोई एक्स ऑफ टी है, ठीक है भाई, और इसका हाइट को मैं 2 मान लिया, और ये 1 से मतलब 3 तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है भाई। चलो अब देखो, अब आपको ना, आपको पहले मैं मतलब प्रोसेस लिखवा दूं आपको। चलो आपको ना ये करना है ड्रॉ, मान लीजिए आपको एक्स ऑफ 2t -3 ये ड्रॉ करना है। चलो पहले मैं आपको ना एक स्टेप लिखा देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। मैं प्रोसेस लिखा देता हूँ आपको, चलो फिर मैं बैक आऊंगा, ताकि आपको कुछ लिखा भी तो रहना चाहिए कॉपी में। प्रोसेस, सबसे पहला भाई, सबसे पहला चीज, अभी मैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग एम्पलीट्यूड रिवर्सल को छोड़ता हूँ बैक में। आपको ना एक्स ऑफ -α t प्लस माइनस टी नॉट, स्टेप प्रोसेस, सॉरी सॉल्यूशन नंबर 1। मैं दूसरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पहला प्रोसेस पे जाऊंगा। पहला चीज आप, क्योंकि यही चीज आपको बार बार यूज कीजिएगा, और यही आसान भी होता है, यही करेक्ट मतलब रिजल्ट भी देता है, ठीक है। अब देखिए, अब इतने ऑपरेशन में अभी मैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग एम्पलीट्यूड रिवर्सल बहुत आसान है, उसको भूल जाइए। ये क्या है अभी आपको तो पता है, ये बताइए,
ये है आपका टाइम स्केलिंग। मैं लिखा देता हूँ पहले प्रोसेस, मैं सोचा कि लिखा दूंगा तो आपको चीजें अच्छा से क्लियर होगा। और ये मतलब -1 का मतलब क्या हुआ भाई, ये टाइम रिवर्सल। मैं रिवर्सल लिख दूं डायरेक्ट, चलो मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने बोल दिया ना रिवर्स। चलो मैं आपको सेलेक्ट के लिए लिख भी देता हूँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया cursor थोड़ा मतलब इसका मतलब लिखा हुआ मतलब ज़्यादा देर हो जाता है ना तो ये हैंग करने लगता है भाई, इसलिए ये दिक्कत है इसमें। ये टाइम रिवर्सल, तो अल्फा टाइम स्केलिंग है और फैक्टर -1 होगा टाइम रिवर्सल। और ये माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का ये मतलब टी नॉट हो गया शिफ्टिंग। अगर माइनस होगा तो क्या होगा भाई, राइट साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। और मतलब प्लस होगा तो भाई क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, लेफ्ट में लिख दिया डायरेक्ट लेफ्ट साइड। अब देखो भाई प्रोसेस ये है ना, प्रोसेस ये है, जब जब भी आपको इस तरह का सिग्नल कैलकुलेट करना होगा, मान लीजिए अब मैं एक एग्जांपल, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, सिग्नल पे टाइम शिफ्टिंग लेना है। मान लीजिए पहले आपका मतलब राइट शिफ्ट था, मतलब माइनस है, तो पहले क्या कीजिएगा, अब जो भी होगा ना वो टी के साथ होगा। अगर आप गांठ बांधना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अब जो भी होगा, जो भी होगा, हिंदी में लिखा था, जो भी होगा टी के साथ होगा। ठीक है भाई, अभी स्टार्टिंग है ना इसलिए थोड़ा समय लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बहुत आसान से आसान शब्दों में बताऊं, इसलिए चीजें थोड़ा मतलब लंबा हो जाता है। और जो एक वीडियो में बताने की चीज होता है वो मैं 2 वीडियो ले लेता हूँ आप ही के मतलब आसानी के लिए। ठीक है, नहीं तो मैं तो एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूं बोल बोल करके। मैं चाहता हूँ कि एक, देखो भाई, जिसका दिमाग बहुत अच्छा रहता है ना, वो जो मतलब थोड़ा पहले से ही अच्छा रहता है, उसको पता रहता है कि मुझे क्या करना है, तो वो चीजें उसको कुछ भी बता दूं तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बेसिक से बेसिक स्टूडेंट, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, सिग्नलिंग सिस्टम को नहीं समझ पाता है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि वो अच्छा से समझ पाए। इसलिए मैं इतना बेसिक से बार बार एक ही एग्जाम्पल को करवाता हूँ, कि वो ताकि उठे, वो ऊपर आए, वो लड़ सके, वो समझ सके चीजें को। देखो, तो मैं अब यह लिख रहा हूं, जो भी होगा टी के साथ होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए आप डिसअपॉइंटेड नहीं होइए यार कि सर बहुत ज्यादा आप समय ले रहे हैं बताने के लिए। जो भी होगा टी के साथ होगा, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यार सबका चीजें क्लियर हो जाए आराम से। ठीक है, टी के साथ होगा। देखो, या तो यहाँ टाइम शिफ्टिंग में राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। पहले मैं मतलब राइट साइड, राइट ले रहा हूँ। तो पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में आपको ये लेना है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। ठीक है भाई, ये पहला स्टेप है, या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले चीज, आप जो भी होगा आप टी के साथ होगा। आप माइनस अल्फा टी को भूल जाइए, अभी माइनस अल्फा था नहीं था सबको भूल जाइए। सबसे पहले आपको परफॉर्म करना है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, पहला स्टेप में। उसके बाद करना है आपको, क्या करना है भाई, टाइम स्केलिंग परफॉर्म करना है, मतलब एक्स ऑफ अल्फा टी माइनस टी नॉट परफॉर्म करना है। ठीक है भाई, और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, एक्स ऑफ माइनस अल्फा टी और माइनस टी नॉट करना है। आप समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला कि जो भी होगा भाई टी के साथ होगा। क्या बोला मैं, टी के साथ होगा, टी को पकड़िए। इस एग्जांपल में मैं लिया कि राइट शिफ्ट का, लेफ्ट का भी बताता हूँ, राइट शिफ्ट का। तो सबसे पहले आपको टाइम शिफ्टिंग करना है। टाइम शिफ्टिंग कैसे कीजिएगा पता है, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट है, टी नॉट से सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट कीजिए। ठीक है, जैसे ही आपको टाइम शिफ्टिंग हो जाएगा उसके बाद आप आइए स्केलिंग में। आप ये कर लिए, टाइम शिफ्टिंग हो गया, यहाँ पे आप मतलब टाइम शिफ्टिंग कर लिए, यहाँ पे क्या कीजिए आप टाइम शिफ्टिंग कर लिए। ठीक है भाई, उसके बाद मैं निकालूंगा इसी सिग्नल का, इसी सेम सिग्नल का मैं निकालूंगा टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग अल्फा टी। और उसके बाद जाऊंगा मैं टाइम रिवर्सल पे। समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक है। अब इसी में अगर मान लीजिए कभी बोलिए कि सर कभी तो मेरे को लेफ्ट करना पड़ेगा, हम बोले हाँ, जो भी होगा टी के साथ होगा, बाकी कुछ भी छिड़कानी नहीं करना है मुझे। क्या करना है आपको, यहाँ से एक्स ऑफ टी प्लस टी नोट, मान लो लेफ्ट शिफ्ट कर, एक्स ऑफ टी प्लस टी नोट का मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। अल्फा और माइनस अल्फा को भूल जाइए, स्केलिंग फैक्टर को। उसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है फिर यहाँ पे एक्स ऑफ, अब अल्फा पे देखना है, अल्फा टी प्लस टी नोट सेम रहेगा। उसके बाद एक्स ऑफ माइनस अल्फा टी प्लस टी नोट।
तो यही है भाई प्रोसेस इसका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ लिया। देखो अब मैं एग्जांपल कराऊंगा ना, तो आप चीजें आपको समझ में आएगा। दूसरा सॉल्यूशन भी है, दूसरा प्रोसेस भी है, वो मैं बताऊंगा। तो पहले आप ये समझ, जो भी होगा यहाँ से हमेशा आप टी के साथ होगा, ठीक है। तो टी के साथ होने पे सबसे पहले आप टाइम शिफ्टिंग कीजिएगा। चीजें आपको जब क्लियर हो जाएगा ना एक लेवल में, तो आप आराम से कीजिएगा, डायरेक्टली कर लीजिएगा ऑपरेशन ऑन सिग्नल। ठीक है, अभी मैं मतलब थोड़ा आराम आराम से बताता हूँ इसलिए। चलो पहले आप टाइम शिफ्टिंग कीजिएगा, फिर टाइम स्केलिंग, फिर टाइम रिवर्सल। अब टाइम शिफ्टिंग दो तरीके हो सकता है, या तो राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो राइट और लेफ्ट कीजिए, उसके बाद टाइम स्केलिंग कीजिए। और टाइम रिवर्सल में क्या कीजिएगा, टाइम स्केलिंग टाइम रिवर्सल चाहते हैं तो आप एक साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, बस उस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए और वर्टिकल एक्सिस के बाद मिरर इमेज ले लीजिए। टाइम रिवर्सल का तो मतलब यही होता है। चलो अब जो मैं एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल करवाता हूं, अब चीजें आपको क्लियर होगा अच्छा से। चलो देखो आपको ना भाई, चलो इसमें मैं क्या करता हूँ ना, माइनस भी लगा देता हूँ, तब आपको और बोलिएगा कि सर एग्जांपल तब शूटिंग कर। चलो एक्स ऑफ माइनस टू टी माइनस थ्री ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो दोनों मैं कर लेता हूँ। और क्या करूंगा मैं, एक बार एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस मतलब थ्री करो एक मिनट ड्रॉ, या दूसरा ले लो पेज, नहीं तो इस पेज में थोड़ा अच्छा सा दिख नहीं पाएगा। चलो भाई ये 10 मिनट वीडियो मतलब लंबा हो जाएगा, कोई नहीं यार। चलो चीज़ें आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो मैं इसी वीडियो में लेता हूँ, इसमें लेता हूँ, अच्छा से मैं बता पाऊंगा। ताकि एक खाली पेज लिया, देखो आपको ना भाई एक सिग्नल था। चलो मैं एग्जांपल देख लूँ, क्योंकि सेम एग्जांपल लिखूंगा तो अच्छा रहेगा। हाँ चलो 1 से 3 तक मैंने देख लिया। ये सिग्नल अभी 1 से लेकर के, चलो आसानी के लिए मैं 2 से 4 ले लेता हूँ, और इसके हाइट का 1 ले लेता हूँ। ये आपके पास एक्स ऑफ टी है। यहाँ से भाई आपको दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप मेरे को ड्रॉ करना है एक्स ऑफ माइनस टू टी माइनस थ्री ड्रॉ करना है, ठीक है भाई। और एक चीज आपको मतलब ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्स ऑफ माइनस टू टी और प्लस थ्री ड्रॉ करना है। अब यहां से मजा आएगा, कैसे कोई भी सिग्नल को आप ड्रॉ कर सकते हैं, या तो मैं आसान लेके बता रहा हूं इस वीडियो में। चलो सबसे पहला मेरा टारगेट है कि मैं एक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एक्स ऑफ माइनस टू टी माइनस थ्री कैसे ड्रॉ करूंगा, यही ना। चलो अब आप मतलब प्रोसेस पाइए, आप प्रोसेस देख लीजिएगा, कॉपी में आप नोट किए होगा, मुझे याद ही है। पहला पहला चीज मैं बोला था कि जो भी होगा टी के साथ होगा। पहले क्या होगा, टाइम शिफ्टिंग, माइनस टू को सबको भूल जाइए। क्या होगा पहले, एक्स ऑफ टी माइनस थ्री। देखिए आपको चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर होगा भाई, एकदम क्लियर होगा चीजें। एक्स ऑफ टी माइनस थ्री, तो टी माइनस थ्री का मतलब क्या भाई, ये सिग्नल कहाँ का राइट साइड शिफ्ट होगा, कितने से, 3 यूनिट से। तो 3 2 5 हो गया ये तो टी है। यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स ऑफ टी माइनस थ्री कर रहे हैं ड्रॉ। कैसे, 3 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर रहे थे, ये 3 2 5 हो गया, और ये 4 3 7 हो गया, ठीक है भाई। और ये हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 हो गया हाइट, ठीक है। अब इसी में आगे चलिए आप। अब मैं क्या आपको मतलब क्या बताया था, उसके बाद टाइम स्केलिंग करना है। क्योंकि एक्स ऑफ माइनस टू टी माइनस थ्री कर रहा हूँ ना ड्रॉ, तो अगर मैं ये कर रहा हूँ ड्रॉ, तो पहले मैं क्या बोला था आपको, टाइम शिफ्टिंग कीजिए। तो एक्स ऑफ टी माइनस थ्री ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या कीजिएगा आप बताइए आप ही, एक्स ऑफ टू टी माइनस थ्री का काम खत्म हो गया, जो भी होगा टी के साथ होगा, ठीक है भाई। शिफ्टिंग खत्म हो गया, अब क्या करना है, 2 से स्केलिंग करना है। तो स्केलिंग तो मैंने आपको बताया था, बोलिएगा सर आप तो बताए थे। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 2 से डिवाइड कर देना। वाह, आपको तो एकदम चीजें अच्छा से समझ में आ रहा है, इसका मतलब ठीक है भाई। आप एकदम कनेक्ट करते रहिए मेरे से। तो क्या करूंगा, टू, ये कितना हो जाएगा भाई, 5/2, और ये हो जाएगा 7/2, ठीक है ये टी। अब आप क्या कीजिए, अब आपको मतलब क्या करना है आपको भाई बताओ। अब लास्ट में कौन ऑपरेशन बचा, लास्ट में बोलेगा सर अब तो बस एक ही बचा, एक्स ऑफ माइनस टू टी माइनस थ्री, मतलब क्या, बस टाइम रिवर्सल लेना है। तो बोलिएगा सर ये तो आप बहुत आसानी से बताए थे, जो भी, क्योंकि ये मैं ग्राफ बताया एक्स ऑफ टू टी माइनस थ्री का। आप बताइएगा कि सर आप तो टाइम रिवर्सल बचा, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये तो बस यही बचा। तो बस क्या करना है इसमें, बस इसका मिरर इमेज लेना है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो ये क्या होगा, मतलब जो भी प्लस था वो माइनस हो जाएगा आकर के यहाँ पे। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी हाइट 1 था, अब भी हाइट है। तो ये ग्राफ कितना हो गया, एक्स ऑफ माइनस टू टी
-3 का हो गया। तो ये कितना हो गया भाई, ये -7/2 और ये कितना हो गया -5/2, मतलब -3.5 है ये, और ये -2.5 है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, थैंक यू यार। चलो, अब मैं एक और एग्जांपल लिया था कि आप x ऑफ -2t + 3, तो देखिए मतलब मुझे बताने से पहले ना आप खुद मतलब कीजिए कि इस क्वेश्चन को ड्रॉ कीजिए, ट्राई कीजिए कि कैसे आप बताइएगा, कैसे कीजिएगा ड्रॉ। चलो, आप मतलब पहले कीजिए ड्रॉ और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से आप मतलब मैच कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बताया मैं, x ऑफ -2t + 3 कैसे मतलब कीजिएगा ड्रॉ, और मतलब सिग्नल क्या था आपके पास, ये 2 से लेकर के ये 4 तक था। ये थोड़ा 10 मिनट वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि मैं दूसरा वीडियो में लेके नहीं जाना चाहता हूँ इसको। ठीक है भाई, ये 1। तो बताइए आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखो आप मतलब खुद की, अब मतलब आप हमको लग रहा है ना, अब अभी आप मतलब कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। 2 से 4 1 हाइट था, x ऑफ -2t + 3। तो पहले मैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको ड्रॉ कर दिया था -2t -3 वाले, मतलब राइट शिफ्ट वाले। अब मैं लेफ्ट करता हूँ, -2t + 3 वाले मतलब ड्रॉ करता हूँ। ठीक है भाई, चलो, अब आपको खुद समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है ड्रॉ, ये करना है ड्रॉ। बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान है, और आपके पास ये x ऑफ t वर्सेस t ये गिवन है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ से अच्छा से। बस मेरे बात आपको समझ में आना चाहिए भाई, और क्वेश्चन लगना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद है आपका गेट एग्जाम निकालना, गेट में रैंक लेके आना। ठीक है, चलो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। कैसे कि सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको, जो भी ऑपरेशन है सब भूल जाइए। क्या देखना है आपको, टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग में क्या है, प्लस है कि माइनस। देखिए यहाँ पे नजर दीजिए, ध्यान से देखिए। पहले मैं क्या बताया था आपको, टाइम शिफ्टिंग करना है। टाइम शिफ्टिंग में क्या करना है, पहले आपको प्लस करना है या माइनस, बताइए प्लस है या माइनस। बोलिएगा सर यहाँ तो प्लस है, तो इसका मतलब पहले क्या करूंगा मैं, x ऑफ t + 3 करूंगा। देखो, तो बोलिएगा सर ये तो लेफ्ट शिफ्टिंग है, -3 से सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बोले हाँ भाई तुम तो बहुत अच्छा समझ रहे हो। तो ये -3 -2 -1 हो जाएगा, और ये कितना बचा, +1 हो गया। यहाँ पे -3 ऐड कर लीजिए, कितना होगा, -1 x ऑफ t + 3 t प्लस, क्योंकि सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। सॉरी, इधर मैं देखने लगा, 3 -2, तो सॉरी, तो ये कितना हो गया, -1, और ये -3 और +4, -3 + 4 +1। ओके, तो ये कितना हो गया भाई, ये x ऑफ t + 3 हो गया। तो पहले मैं यही बोला, बता आप पहले चीज देखिए, पहले आपको टाइम शिफ्टिंग करना है। देखो आप टाइम शिफ्ट में क्या है, राइट साइड है, यहाँ पे प्लस होगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, माइनस होगा तो राइट साइड शिफ्ट होगा। कितना आसान से मैं बता रहा हूँ भाई, माइनस था तो पहले राइट साइड गए थे। पहले आपको टाइम शिफ्टिंग देखना है, यहाँ क्या है, प्लस है, इसका मतलब पहले मैं प्लस ड्रॉ करूंगा, x ऑफ t + 3 प्लस है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, सीधा लेफ्ट साइड आएगा, मतलब सिग्नल लेफ्ट साइड आएगा। कितना यूनिट से, 3 यूनिट से, -3 ऐड कीजिए, तो -3 करूंगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -3 करूंगा तो +1 हो जाएगा। और मैं इसके बाद मतलब मैं क्या बताया था आपको, टाइम स्केलिंग देखना है भाई। टाइम स्केलिंग कितना है, फैक्टर 2 है। तो क्या करना है ड्रॉ आपको, यहाँ से x ऑफ 2t + 3 ड्रॉ करना है, इसी सिग्नल में, इसी में जिसको आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें नहीं, पहले वाले में नहीं चले जाइएगा, जिस सीक्वेंस में कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में। देखिए आप कीजिए यहाँ पे, तो कितना है, 2t + 3 है, तो क्या होगा, बस बोलिएगा सर इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड कर देंगे, -1/2 हो गया, ये +1/2 हो गया। हाइट पहले भी 1 था, अभी भी हाइट 1 होगा। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे x ऑफ 2t + 3 हो गया। फिर बोलूंगा सर, आप बोलिएगा कि सर आप मतलब ये बताइए कि ये मैं कैसे करूंगा। अब क्या है आपको, अब देखना है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल -1 का फैक्टर, बस क्या करना है, क्योंकि ये सिग्नल इवेंट सिग्नल है, मैं बताऊंगा आगे। तो मिरर इमेज लो आप मतलब ले लीजिए यहाँ से, मतलब x ऑफ -2t + 3, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद मिरर इमेज लीजिएगा, तो ये -1/2 या +1/2, बात तो सेम ही है। तो ये -1/2 और ये +1/2, ये t, और ये कितना हो गया, x ऑफ -2t और +3। तो देखो अब मैं पूरा कंक्लूड करता हूं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, टाइम शिफ्टिंग, फिर टाइम स्केलिंग, फिर टाइम रिवर्सल, और उसके बाद देखना है आपको एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड रिवर्सल। वो तो बहुत आसान है, देखो मैं बताता हूँ कैसे आसान है।
अब बोलिएगा सर आप तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग एम्पलीट्यूड रिवर्सल ही पढ़ाए थे, वो तो बताया ही नहीं। मैं बोलूंगा उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत आसान है। आपको अगर इसी में मैं बोलता कि सर आप मतलब इसी सिग्नल में मैं बोलता कि आप ना इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ड्रॉ कीजिए, मतलब 3x इंटू टू माइनस 2t माइनस 3 और 3 इंटू एक्स ऑफ टी टू, क्या करते हैं आप बताइए, क्या करते हैं बताइए, बहुत आसान है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो बस जहां तक जो जो स्केलिंग अगर पहले में आप ड्रॉ कर लीजिए यहां से यहां तक, और लास्ट में कोई देख लीजिए आपको एम्पलीट्यूड स्केलिंग है या नहीं है। अगर निगेटिव है तो लास्ट में नीचे, अगर निगेटिव नंबर है तो क्या करते मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो भी ऊपर तक ग्राफ वो नीचे आ जाता, नीचे वाला ऊपर आ जाता। प्लस ये यहाँ पर +3 है तो +3 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, यहाँ पे +3 हो गया, तो फाइनल ग्राफ बन गया। ये जो हाइट 1 था वो अब 3 हो गया, हर जगह है लास्ट में आओ, लास्ट में उस हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। यहीं पे मान लीजिए आप -3 इंटू एक्स ऑफ -2t -3 मैं ड्रॉ करता था, हाइट कितना भाई -3 है ना, तो सेम सिग्नल को मैं क्या करता, नीचे की ओर उठा के पटक देता, नीचे की ओर उठा के मतलब पटक देता, यहाँ पे ऐसे इसको पटकता, क्यों, क्योंकि -1 का भी है, जो सिग्नल पॉजिटिव था वो निगेटिव मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद मिरर इमेज ले लेते। ये -3.5 से लेकर के -2.5 तक हाइट कितना था अभी, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर सॉरी टाइम स्केलिंग सॉरी एम्पलीट्यूड स्केलिंग -3 है, रिवर्सल भी मैं ऐड कर दूं तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 यहाँ पे। तो अब चीजें आपको क्लियर हो गया, अब चीजें आपको क्लियर हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड रिवर्सल में तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, जो भी फैक्टर होगा, जो भी सिग्नल लास्ट में आया उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो उनका मान लीजिए यहाँ पे अगर -3 रहता प्लॉट करने के लिए, -3 रहता तो एक और मैं एग्जांपल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई नहीं, अगर ज्यादा थोड़ा भाई समय ज्यादा लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपका चीजें को आसान चीज को, मैं चाहता हूँ यार एक बेसिक एवरेज स्टूडेंट को भी समझ में आए, क्योंकि वैसे भी मैं 30 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, तो 30×60 अगर आप कहीं भी पढ़िएगा, कोई भी सर पढ़ाएंगे आपको तो 1 घंटा प्लस ही लेंगे ये सेक्शन बताने में, टाइम इसका वो ऑपरेशन ऑन सिग्नल कन्वीनियंस टाइम पे है, तो ठीक है भाई। चलो इसी में अगर आपको पहले हेड तो 1 था, अगर आपको -3 चाहिए था तो इसी सिग्नल को मैं क्या करता, नीचे पटक देता इसे, ये -3 हो गया, ये -1/2 से लेकर के +1/2 तक होता, और ये -3 इंटू एक्स ऑफ -2t +3 का ग्राफ बन जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रहा है। तो चलो एक इसी प्रोसेस में मैं एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, चलो एक मैं रामबाण लिख देता हूँ आपको, इसको आप रामबाण की तरह याद कर लीजिए, ये एक तरह से रामबाण है, ठीक है भाई, राम का नाम लीजिए, सब चीज आपका सब समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है बताइए, -k एक्स ऑफ -α_t ± तीनों, क्या करना है सबसे पहले आपको, सबसे पहले आपको टाइम शिफ्टिंग करना है। चलो मैं कलर चेंज करता हूं, क्या करना है आपको, टाइम शिफ्टिंग करना है। अब ये अभी ध्यान नहीं देना है आपको -α है या +α है या क्या है, सबसे पहले आपको टाइम शिफ्टिंग करना है। सिग्नल को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा भाई, मैं बताऊंगा वो चीजें भी आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम शिफ्टिंग करना है, प्लस T0 को पकड़ना है, प्लस माइनस के बाद या तो प्लस होगा या माइनस होगा, अगर माइनस है तो राइट शिफ्ट जाएगा, क्योंकि एक टाइम में तो एक ही चीज होगा ना, या तो राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा, दोनों एक साथ थोड़ी कीजिएगा आप, या तो राइट शिफ्ट होगा या माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो आप राइट शिफ्ट कीजिएगा, प्लस होगा तो लेफ्ट शिफ्ट कीजिए। उसके बाद दूसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप है, दूसरे स्टेप में आप क्या कीजिएगा, टाइम स्केलिंग, सब कुछ भूल जाइए क्या लिखा हुआ है इसमें, नहीं लिखा हुआ है अभी तक, एम्पलीट्यूड जो भी है कॉपी करिएगा एज इट। उसके बाद तीसरा स्टेप में, सॉरी चेंज कर लेता हूं कलर, तीसरा स्टेप में टाइम रिवर्सल। यार अब तो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, अब चीज समझ में नहीं आएगा तो यार इससे मैं जीरो नहीं जा सकता अब। और तीसरा स्टेप में टाइम रिवर्सल, मिरर इमेज लेना है किसके, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। उसके बाद चौथा स्टेप तो आपको पता ही है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसमें -k से मल्टीप्लाई कर लीजिए, +k है तो जो ग्राफ जैसा है वैसे ही रह जाएगा, -k है तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर था वो नीचे, जो पीछे है तो वो जो ऊपर है वो नीचे, नीचे है वो ऊपर। ये फोर्थ स्टेप है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको चीजें समझ में आ गया है। यहाँ तक
एक्स के जब तक अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी होगा टी के साथ होगा, जो भी होगा टी के साथ होगा, मतलब टी में ही चेंज होगा। चलो दूसरे वीडियो में आपको एक और एग्जाम्पल कराऊंगा और एक क्वेश्चन में सेवन एक्सेस बुक लेकर आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ज्यादा बड़ा नहीं करते इस वीडियो।